हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन किंग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद हो गए, कम से कम 3 से 4 दिन हो गया मुझे आने में। ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 9 सब्जेक्ट फिजिक्स पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसको थोड़ा ऐसे रखो। Double convex lenses are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 cm? यानी एक लेंस है जो डबल लेंस के फॉर्म में है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, ठीक, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उस हिसाब से डिसाइड है। बट अगर हमारे पास फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो उस लेंस का डबल लेंस को बनाने के लिए कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर की जरूरत पड़ेगी? ठीक, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, अपना एक फिगर बना लेते हैं जिससे हमें आइडिया आ जाएगा। ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर का सेंटर, फिर मेरा यहाँ पे F1, ये मेरा C1, ये मेरा F2, ये C2, ठीक। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही हम क्या कहते हैं? रेडियस। तो यहाँ से यहाँ मेरा जो रेडियस होगा R2, क्योंकि वो नेगेटिव साइड में है तो उसकी पूरी वैल्यू मैं R के बराबर ले लेता हूँ, R2 = -R। और यहाँ से यहाँ तक जो मेरा R1 है वो कितना है? +R, ठीक। अब ये पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक एयर है, मीडियम, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है? एयर। बीच में ग्लास है, वो भी डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, जिसका म्यू दिया हुआ है 1.55। म्यू को आप क्या बता सकते हो? थीटा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू गिवन है और हमें 20 सेंटीमीटर का अगर फोकल लेंथ है तो कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा हुआ है, बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला है? ये सब फॉर्मूले कहाँ उपयोग होते हैं? जहाँ पे R1 हो, R2 हो, F हो, ऐसा रिलेटेड एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। क्या बोलते हैं उसको? लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? तो लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास पढ़ा हुआ है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला 1/f = n यानी μ2 μ2/μ1 -1, यही है ना? क्योंकि जो n21 लिखेंगे उसका मतलब भी वही है, n2/n1। अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो n2/n1, अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो μ2/μ1 -1, क्योंकि इसका रेशियो बराबर n21 के बराबर होता है, इनटू 1/r1 -1/r। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालना है। फोकल लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है फोकल लेंथ? डबल कॉन्वेक्स लेंस, वह कॉन्वेक्स लेंस हमें डिसाइड करना है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर पे फिक्स हो जाए। कितना है टोटल फोकल लेंथ? 20 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर हम सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी μ2/μ1 उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, गिवन दिया है। क्या दिया है वो? μ2/μ1, ओके, यही फॉर्मूला है ना, μ2/μ1, ओके, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे। 1/f = μ2/μ1 है। μ1 अगर मल्टीप्लाई किया तो μ1 बचेगा, ठीक। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो मीडियम है, एक एयर एक लेंस है, एक एयर है और एक लेंस। तो जो ये मीडियम है वो डेंसर मीडियम हो जाएगा और ये वाला मीडियम रेयरर है, ठीक है। तो रेयरर का पहले हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म्यू फॉर एयर, इसके बराबर होगा ये μ = 1, इसके बराबर होगा
1 और मीडियम का जो टेंसर मीडियम है उसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना है वो 1.5। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेंस का म्यू एल कितना दिया है 1.55। ठीक, चलिए ओके। तो म्यू टू यानी ये मीडियम वो मैंने म्यू एल के बराबर माना है, तो मैं ये म्यू एल को किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा म्यू टू, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1.55, और म्यू वन का वैल्यू कितना मैंने लिया है 1, तो उसको म्यू के बराबर मान लूंगा, वो वैल्यू मेरा कितना है 1। कहने का मतलब है ये म्यू एयर का है और वो म्यू एल यानी लेंस का, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया म्यू टू और म्यू वन से। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं म्यू ए बराबर मतलब म्यू वन, और उसका वैल्यू आ गया इक्वेशन नंबर 1 है इधर, तो इधर इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, इधर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूले में रख देंगे। R1 हमारे पास है प्लस R, R2 कितने के बराबर है माइनस R, डाल दो फॉर्मूले में, तो 1/f, f की वैल्यू हमारे पास है कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 1.55। म्यू टू की वैल्यू मैंने वहाँ लिया इक्वेशन नंबर 2 में, और म्यू वन की वैल्यू 1 माइनस 1 इक्वल टू इधर हम लोग ले लेंगे इंटू 1/R1 का वैल्यू हो जाएगा प्लस R माइनस 1/R2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस R ब्रैकेट 1, इक्वेशन नंबर 4 लिख सकता हूँ 1/R1 यानी R1 की वैल्यू क्या है प्लस R, R2 की वैल्यू क्या है माइनस R लिख दिया। अब 1/20 सेंटीमीटर इक्वल टू ये इसके नीचे है 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1.55 माइनस 1 करूँ कितना आएगा 0.55 इंटू 1/R, ये माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/R, इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक लिख लो फटाफट। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नहा के नहीं आया क्या भाई? ठंडा लगा मार के ठंडा भगा दूंगा। नहा के आएगा लगा ऐसा लगे सो धो के ऐसे उठ के आ गया है। एक उधर बैठा बाथरूम करने में हाथ नहीं धोता है, बैठा है जो नहाया करो भाई, ऐसे करेगा तू। ठीक है हो गया ये हो गया यहाँ तक? यस सर, थोड़ा स्पीड में लिखो। ये इधर का रफ कर दूं एरिया? यस, अब फिगर की जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो 1/20 सेंटीमीटर 0.55 इंटू 1/R प्लस 1/R कितना R होगा 2/R, इक्वेशन नंबर बन जाएगा 6। ये और ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये भी है R इधर ले लूंगा क्रॉस में, तो एक बार अच्छे से लिख लेते हैं 1 = 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2/R लिख सकता हूँ, यस और नो? यस। फिर R को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो R = 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 0.55 मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन नंबर 8। मल्टीप्लाई करो भाई कितना है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उस फोकल लेंथ का कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। कितना आंसर सही है क्या? ठीक, गुड। ये हमारा आंसर है इक्वेशन नंबर 7 का, बहुत इजी है। ठीक है, ऐसे ही सारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिपेंडेंट पूछे जाएंगे। ठीक, और अभी 12th बोर्ड वालों के लिए खुशखबरी थी जो मैंने बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया अभी तक। आपका हॉल टिकट जो है प्रैक्टिकल का आ चुका है। अब कई लोगों का प्रैक्टिकल जो है अभी धीरे धीरे 6 तारीख से भी है। इंग्लिश मीडियम जो होंगे 12th साइंस उनका प्रैक्टिकल का डेट 6 तारीख से ही है। कुछ बच्चों का जो मैथ्स ग्रुप के हैं ए ग्रुप के, और जो बायो ग्रुप के हैं उनका भी लगभग 8 से चालू है। ठीक, किसी का 8 से है, 10 से है, 12 से है। ठीक, तो डिपेंड करता है कौन कितना, किसका ग्रुप कौन सा है। ठीक, और इसमें जिसका जितनी अच्छी तैयारी होगी उस हिसाब से उसका प्रैक्टिकल एग्जाम जाएगा। ठीक है, ये हो गया सबका। चलो इसको रफ कर देते हैं।
चलिए तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, a beam of light converges at a point. Now a lens is placed in the path of the convergent beam 12 cm from P. At what point does the beam converge if the lens is a convex lens of focal length 20 cm, a concave lens of focal length 16 cm? ओके, तो सबसे पहले हमें लेंस बनाना है। लेंस बनाने के बाद एक पॉइंट डिसाइड करनी है। उस पॉइंट पे हमारा दो बीम है लाइट का, वो गिर रहा है, कन्वर्ज हो रहा है उस पॉइंट पे। तो हमें ये पता करना है कि उस पॉइंट से पहले इमेज का जो पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा और कितने वैल्यू पे आएगा। ठीक, तो इसमें जाहिर सी बात है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला है नहीं, लेंस है ना, तो लेंस फॉर्मूला लगेगा। ओके, और इसके गिवन वैल्यू जो जो दिए हुए हैं हमें वो निकालना है। ठीक, तो फिगर बना लेते हैं पहले। हमारे पास जो फिगर है ठीक है, ये है ना, दिखाओ तो क्वेश्चन। हाँ, बीम ऑफ लाइट जो लेंसेज से पास होकर पॉइंट पे बन रही है, कन्वर्जेस हो रही है। ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट ए पॉइंट पी, बना दिया। नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, इससे रे ऑफ लाइट जा रहे थे, बीम बनकर इस पॉइंट पे, मैंने वहाँ पे लेंस रख दिया। अब यहाँ पे जो उसका कन्वर्जेंट बीम का वैल्यू है फोकल फ्रॉम पॉइंट पी से, वो कितना है? इस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर से इसका पॉइंट का डिस्टेंस टोटल दिया है हमको 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस? ओके, ये जो पॉइंट का पोजीशन है, अगर ये लेंस है तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा इमेज का जो कन्वर्ज होगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, पहले तो वो निकालना है, ए और बी करके दिया हुआ है, फिर कॉनकेव लेंस के लिए निकालना है। तो एफ हमारा पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो हमारा पूरा वैल्यू है फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक, और क्या बोलते हैं, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो डिस्टेंस में दिया हुआ है जो पॉइंट से है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, तो f की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये पूरा लेंस का f की वैल्यू होगी हमारे पास 20 सेंटीमीटर प्लस में दिया है कॉन्वेक्स लेंस का। हाँ, और म्यू की वैल्यू यानी u की वैल्यू हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब राइट साइड में है, इस वजह से 1/f 1/v इमेज निकालना है हमको, और u की वैल्यू हो गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ये 1/-1/f की वैल्यू जो है हमारे पास पड़ेगी, उसको हम यहाँ रख देंगे। 1/ जो बन रहा है उसको इधर लेके आएंगे 12 सेंटीमीटर, 1/v एज इट इज रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। f की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर प्लस 1/12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v, इक्वेशन नंबर 4। इसको उठाकर इस साइड और ये वाली वैल्यू को उठाकर उधर रख देंगे तो रीअरेंज हो जाएगा 20 सेंटीमीटर प्लस 1/12 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो 1/v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर अपॉन 20 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/v, ये हो जाएगा हमारा 32 सेंटीमीटर अपॉन 20 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसको काट देगा और ये हमारा हो जाएगा 2 16 जा और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई? 1/v इज इक्वल टू 14/15। ठीक है,
और सेंटीमीटर, तो v से मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर चला जाएगा क्रॉस में 15 इधर, ठीक है, और 15/4 की पूरी वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है, v = 15/4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है क्या, एक बार चेक करो, डिवाइड करके देखो कितना आंसर आ रहा है, पलटो इसको क्वेश्चन को, हाँ क्वेश्चन को यहाँ तक हमने निकाल लिया है, कहीं गलत तो नहीं है, कितना आ रहा है सर 3.75, कहीं गड़बड़ किया है क्या, ये 2 16 जा 32, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 10 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा 4 और 2 5 जा, 2/5 आएगा बेटा, देखो नहीं 10 है, अभी 3 उधर है ना, 3 अच्छा हाँ 3 है तो 15 हो जाएगा, ये 5 और 3 15 हो जाएगा, तो 2/15 बन जाएगा 15/2, अब डिवाइड करोगे तो ये v की वैल्यू हो जाएगी 7.5 प्लस 7.5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा प्लस 7.5 सेंटीमीटर, यानी जो इस पॉइंट से 12 सेंटीमीटर सेंटर से बीम कन्वर्ज हो रहे थे, वो इमेज का पॉइंट कुछ यहाँ पे मेजरमेंट करके बनाओगे तो वो कुछ कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा, ये हमारा आई होगा, क्या होगा आई, तो कितना दे रहा है वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक, इतना लिख लो, फिर आगे रफ करते हैं। ये काटना, ये वाले हिस्से को ही काटा है मैंने, जो एलसीएम लेके कर सकता हूँ एलसीएम लेके करे, मुझे काटने में मजा आता है इसलिए मैं काटा हूँ, सही है ना भाई, जिसको काटने में मजा आता है वो काटेगा, जिसको एलसीएम में मजा आता है एलसीएम लेगा, जिसको जैसे मजा आया वैसे लो, कोई दिक्कत नहीं है, काम किस में है, मजे में, क्या समझा भाई, तो मजे में आना, ठीक है, तो मजा इतना आया, v = 7.5 सेंटीमीटर, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन था, ये तो a के लिए है, इसके लिए a, b भी सेम है, उसकी जगह अब यहाँ पे कॉनकेव कॉन्वेक्स था, अब यहाँ क्या लगा देंगे कॉनकेव, तो कॉनकेव का ये वाला पोजीशन है, उठा के डाल देना है, फिर वही सेम तरीका है, कुछ उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, मिटा दो इसको, ठीक, लिख लिया सबने, क्वेश्चन नंबर 8 का बी क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 बी में कॉन्वेक्स लगाना है कि कॉनकेव, हाँ कॉनकेव लगा देना है, और फॉर्मूला सेम ही रहेगा कॉनकेव के लिए इसमें फोकल लेंथ कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, और u सेम ही रखा है, u के लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक, क्या है देखो, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, जो पॉइंट कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ट होकर यहाँ पे आ रहा है, वो पॉइंट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितना है 12 सेंटीमीटर, और इसका जो फोकल लेंथ है, क्योंकि ये कॉनकेव है, तो कॉनकेव लेंसेस में जो फोकल लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है, बट माइनस में, ऐसा माइनस, क्योंकि कॉनकेव तुम्हें पता है कि ये पॉइंट से इस तरफ, इस पॉइंट से इस तरफ में जो कॉनकेव की वैल्यू आएगी फोकल लेंथ की वो माइनस में आएगी, f = -16 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, वापस वही फॉर्मूला रख देंगे 1f = 1/v - 1/u, ठीक, तो 1/v निकालना है, ये बन जाएगा 1/f + 1/u, 1/v = f की वैल्यू है -16 सेंटीमीटर प्लस 1/u की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, 12 इधर जाएगा और ये -16 इधर जाएगा,
ऐसे लिख देंगे और इधर माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 1/v इज इक्वल टू, अब 12 सेंटीमीटर प्लस और माइनस हो जाएगा तो माइनस, तो 12 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 12 और माइनस 16, ये बचेगा -4 सेंटीमीटर। कितना बचेगा, -4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ऑलरेडी -16 इंटू 12 सेंटीमीटर है, तो -16 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, माइनस माइनस कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू बन जाएगा 1/48 सेंटीमीटर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 48 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, प्लस 48 सेंटीमीटर। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे ही कॉनकेव लेंस लाओगे तो जो पॉइंट यहाँ कन्वर्ज हो रहा था वो अब कहाँ चला गया, 12 सेंटीमीटर तो यहाँ तक था, अब इमेज का वैल्यू कहाँ तक दिखा रहा है, 48। यहाँ से कहीं 48 सेंटीमीटर पे सारा इमेज का जो वैल्यू होगा वो जाकर इस पॉइंट पे मिल जाएगा। ये हमारा हाइट, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 48 सेंटीमीटर। कैसा, प्लस, ठीक। पहले कॉन्वेक्स था तो अंदर था पॉइंट से पहले, पर जैसे ही कॉनकेव लेंस आएगा तो ये पॉइंट से बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब है जैसे 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 कोई ऑब्जेक्ट पे जो रखते हैं हम और उस पर जब लाइट गिरेगी तो गिरने के बाद जो लाइट का कन्वर्जन होगा वो डिपेंड करता है कि लेंस कौन सा आपने लगाया है। तो यहाँ पे दिख रहा है v इज इक्वल टू प्लस 48 सेंटीमीटर, तो जो कन्वर्जिंग पॉइंट था उसका लेंस डिस्टेंस कितना है, 12। क्योंकि हमारा जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है, उसके वजह से अब जो इमेज का डिस्टेंस बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, 48 सेंटीमीटर पे। ये एग्जैक्ट 48 नहीं होगा, ये मैंने रैंडमली मेजर किया है। आप जो स्केल से बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा और ये पॉइंट यहाँ जाके कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक। तो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, डिपेंड करता है कि आपका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, प्लस में है या माइनस, ठीक है। इतना लिख लिया सबने, ठीक। अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक। इसके बाद की जो 9 और 10 जो है क्वेश्चंस वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने आसपास में जितने 12 के स्टूडेंट हैं उनको रिकमेंड कीजिए और कमेंट में क्वेश्चन कीजिए कि कौन से क्वेश्चंस को आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।